चलिए आइए अब हम लोग बैंकिंग सर्विसेज चालू करते हैं। बैंक सेवाएं। कमर्शियल बैंक्स ऑफर वैरायटी ऑफ सर्विसेज इन एडिशन टू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। वाणिज्यिक बैंक जमा स्वीकार करने तथा ऋण देने के अतिरिक्त अन्य विभिन्न सेवाएं भी प्रदान करते हैं। सच सर्विसेज आर एस अंडर। इन सेवाओं का वर्णन नीचे किया गया है। सबसे पहला, इशूइंग ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जारी करना। Bank draft is a convenient and safe mode of remitting money from one place to another. बैंक ड्राफ्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने का सुविधाजनक एवं सुरक्षित तरीका है। It is an order to pay a certain sum of money to the payee or order by the issuing bank to its another branch. यह बैंक द्वारा अपनी किसी अन्य शाखा को एक निश्चित राशि का भुगतान प्राप्त करता अथवा आदेशित व्यक्ति को भुगतान का आदेश होता है। फॉर रेमिटिंग मनी द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड। इसमें धन भेजने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाई जाती है। पर्सन हु वांट्स टू रेमिट मनी फिल्स इन अ फॉर्म एंड पेज द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट अलोंग विद द प्रेस्क्राइब्ड कमीशन टू द बैंक। व्यक्ति एक फॉर्म भरता है तथा बैंक को ड्राफ्ट की राशि तथा निर्धारित कमीशन का भुगतान करता है। बैंक, मान लीजिए आपको 500 रुपया ड्राफ्ट बनवाना है तो आप 500 रुपया देंगे, साथ साथ बैंक का जो चार्जेस है उसको कमीशन कहते हैं वो भी आप देंगे। बैंक गिव्स हिम द ड्राफ्ट। बैंक उसे बैंक ड्राफ्ट बनाकर दे देगा। ही देन सेंड्स द बैंक ड्राफ्ट टू द पेई बाई पोस्ट और कुरियर सर्विस। उसके बाद वह व्यक्ति बैंक ड्राफ्ट को भुगतान प्राप्तिकर्ता को कुरियर अथवा डाकघर के माध्यम से भेज देता है। डी, पेई डिपॉजिट्स इट इन हिज बैंक। भुगतान प्राप्तकर्ता ड्राफ्ट को प्राप्त कर लेने पर उसे अपने बैंक में जमा कर देता है। उसके बाद बैंक कलेक्ट्स द पेमेंट फ्रॉम द इशूइंग बैंक एंड क्रेडिट्स द सेम टू द पेई अकाउंट। बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक से भुगतान प्राप्त कर उसे भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में जमा कर देते हैं। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट की विशेषताएं। देयर इज नो रिस्क ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। इसमें अनादृत होने की जोखिम नहीं होती है। डिसऑनर या अनादृत का मतलब बैंक ड्राफ्ट कभी भी कैंसिल नहीं होता है। जिस तरह से चेक आप अगर मान लो किसी से लेते हो तो वो डिसऑनर हो सकता है, वो कैंसिल हो सकता है, लेकिन बैंक ड्राफ्ट नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही पैसा आप बैंक को पे कर चुके हो। दूसरा, द इशूइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर बैंक ड्राफ्ट। जारी करता बैंक ड्राफ्ट के लिए कुछ कमीशन चार्ज करता है, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। मान लो आपको 1000 का बैंक ड्राफ्ट अगर बनाना है और उस पर कमीशन है 25 रुपया, तो आपको टोटल 1025 देना होगा, लेकिन बैंक आपको जो ड्राफ्ट देगा वो सिर्फ 1000 रुपया का होगा। ये 25 रुपया उसका कमीशन हो गया। बैंक ड्राफ्ट इज अ सेफ एंड कन्वीनियंट मेथड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंक ड्राफ्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि भेजने का सुविधाजनक एवं सुरक्षित माध्यम है। मान लो आपको लाखों रुपया किसी को भेजना है, आप खुद नहीं जा सकते, तो आप बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे और उसको कुरियर कर देंगे। अगर बैंक ड्राफ्ट कोई ले भी लेता है तो वो उस पैसा को निकालेगा तो फंस जाएगा। अ बैंक ड्राफ्ट इज वैलिड फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट इशू। बैंक ड्राफ्ट इसके जारी करने की तिथि से 3 महीने तक वैध होती है। आप मान लो 12 जनवरी 2018 को बैंक ड्राफ्ट बनाए हो तो इससे 3 महीने तक ही इसका वैलिड रहेगा। अगर 3 महीने के अंदर कोई पैसा निकालता है तो ठीक, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम टू द पेई और हिज ऑर्डर। यह प्राप्तकर्ता अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान का आदेश होता है। बैंक के और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं और भी बहुत सारी सेवाएं हैं। आइए दूसरा पढ़ते हैं। बैंकर्स चेक, जिसको पे ऑर्डर कहते हैं। बैंकर चेक भुगतान आदेश। अ पे ऑर्डर इज लाइक अ बैंक ड्राफ्ट बट इट इज पेबल एट द इशूइंग ब्रांच। भुगतान आदेश बैंक ड्राफ्ट के जैसा ही होता है, लेकिन इसका भुगतान जारी करता शाखा पर ही होता है। Therefore, it is used to send the money within the city. इसलिए इसका उपयोग उसी शहर में धन निकालने के लिए होता है।
इट इज कॉल्ड एज अ लोकल बैंक ड्राफ्ट, इसलिए इसे स्थानीय बैंक ड्राफ्ट भी कहते हैं। द कमीशन चार्ज फॉर अ पे ऑर्डर इज लेसर दैन दैट चार्ज फॉर अ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट के लिए आप जितना चार्जेस लेते हो उससे कम चार्जेस आप लेते हो पे ऑर्डर के लिए। लाइक अ बैंक ड्राफ्ट, अ पे ऑर्डर इज ऑल्सो वैलिड फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। भुगतान आदेश पर लिया जाने वाला कमीशन बैंक ड्राफ्ट के कमीशन से कम होता है। बैंक ड्राफ्ट के समान भुगतान आदेश भी 3 माह तक वैध रहता है। तो डिफरेंस बस यही है, बैंक ड्राफ्ट आप कहीं भी भेज सकते हो, लेकिन पे ऑर्डर आप ही के शहर के अंदर आपको देना चाहिए। फिर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, वास्तविक समय सकल निपटान आरटीजीएस। आरटीजीएस इज अ फंड्स ट्रांसफर सिस्टम। आरटीजीएस एक कोष हस्तांतरण प्रणाली है। In this system, transfer of funds takes place from one bank to another on a real time and gross basis. That is, there is no waiting period in payment. देखिए, आप जब किसी को चेक दोगे, बैंक ड्राफ्ट दोगे, तो समय लगेगा पैसा एक जन के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने में, लेकिन आरटीजीएस में ये तुरंत होता है। इस प्रणाली में कोष का हस्तांतरण एक बैंक से दूसरे बैंक को वास्तविक समय एवं सकल आधार पर होता है, अर्थात भुगतान के लिए कोई प्रतीक्षा की अवधि नहीं होती। द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डन एज सून एज इट इज प्रोसेस्ड। लेन देन का निपटान इसके प्रक्रियन के साथ ही हो जाता है। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज मेड ऑन one-to-one basis without bunching with any other transaction. सकल निपटान का अर्थ है लेन देन का आमने सामने के आधार पर होना या किसी अन्य लेन देन से नहीं जोड़ी जाती। The receiving bank must credit the customer's account within 2 hours of the receiving funds transfer message. प्राप्तकर्ता बैंक को कोष प्राप्ति के 2 घंटे के अंदर इसे ग्राहक के खाते में जमा करना होता है। The minimum amount in RTGS transaction is ₹50,000. इसके लेन देन की न्यूनतम राशि 50,000 रुपए होती है। There is no upper ceiling for RTGS transaction. इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। Fees charged for RTGS transactions vary from bank to bank. इस पर वसूल की जाने वाली कमीशन की राशि अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण कहते हैं। NEFT इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम। NEFT एक कोष हस्तांतरण पद्धति है, जैसे कि RTGS भी है। इन NEFT एन इंडिविजुअल, firm or company can electronically transfer funds from any bank branch to other individual, firm or company having an account with any other bank in the country. The funds transfer takes place at a particular period of a time. During weekdays, NEFT transactions takes place 6 times a day: 9:30 a.m., 10:30 a.m., 12 noon, 1 p.m., 3 p.m. and 4 p.m. On Saturday, NEFT transactions takes place 3 times a day: 9:30 a.m., 10:30 a.m. and 12 noon. NEFT में कोई व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के द्वारा एक बैंक शाखा से किसी भी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी जिसका खाता देश के किसी भी अन्य बैंक में है को धन का हस्तांतरण कर सकता है। धन का हस्तांतरण अवधि विशेष पर होता है। सप्ताह में प्रतिदिन या लेन देन दिन में 6 बार होते हैं: प्रातः 9:30 बजे, 10:30 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 1 बजे, साय 3 बजे एवं साय 4 बजे। शनिवार को यह दिन में 3 बार होता है: प्रातः 9:30 बजे, प्रातः 10 बजे एवं दोपहर 12 बजे। फीचर्स ऑफ NEFT। NEFT की विशेषताएं: An individual, firm or company can make use of NEFT even without having a bank account by depositing cash at a NEFT enabled bank branch. व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी
NEFT का उपयोग बैंक में खाता खोलने बिना भी कर सकती है। इसके लिए उसे बैंक की शाखा जो NEFT की सुविधा प्रदान कर रही है में नगद राशि जमा करानी होगी। कहने का मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप बस उस बैंक में जाइए जहाँ पे NEFT की सुविधा है और वहाँ पर आप पैसा दीजिए और फंड ट्रांसफर हो जाएगा। In order to receive funds through the NEFT system, an individual, firms or company must have an account with a NEFT enabled bank branch. NEFT प्रणाली द्वारा धनराशि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी का इस सुविधा को प्रदान करने वाले बैंक में खाता होना अनिवार्य है। कहने का मतलब जो व्यक्ति NEFT के द्वारा पैसा लेना चाहता है उसके बैंक में NEFT सर्विसेज होना चाहिए। NEFT ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन बैचेस। NEFT के लेन देन अलग अलग समूह में होते हैं। If one does not have a bank account, the maximum amount that can be transferred through NEFT system is rupees 49,999। यदि किसी व्यक्ति का खाता बैंक में नहीं है तो वह NEFT पद्धति द्वारा अधिकतम 49,999 रुपए की राशि का हस्तांतरण कर सकता है। There is no minimum or maximum amount that can be transferred through NEFT when one has bank account। अगर किसी व्यक्ति का बैंक में खाता है तो NEFT द्वारा राशि हस्तांतरण की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं होती है। NEFT is not used to receive foreign remittances। NEFT का उपयोग विदेशों से धन हस्तांतरण के लिए नहीं किया जा सकता। The sender of funds must pay charges for NEFT. The amount of charges vary according to the amount sent. धन प्रेषक को NEFT के लिए कुछ शुल्क चुकाना होता है जो कि भेजी जाने वाली राशि के अनुसार अलग अलग होता है। The receiver of funds has not to pay any charges. जिसको पैसा मिल रहा है धन प्राप्तकर्ता को कोई भी पैसा नहीं चुकाना पड़ता है, उसका कोई खर्च नहीं होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष। Current account holder is allowed to draw by check more than the amount to his credit up to a specified limit। जो लोग करंट अकाउंट होल्डर हैं, मान लीजिए उनके अकाउंट में अगर 1 लाख है और लिमिट है कि वो 50,000 एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं तो वो चाहे तो 1.5 लाख रुपया तक अपने बैंक से निकाल सकते हैं। तो ये जो 50,000 वो निकाल रहे हैं ये उनका बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ। द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स। ये जो आपको सुविधा दी जाती है ये आपके कुछ एसेट्स का सिक्योरिटी के अगेंस्ट में मिलता है। अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। Extra amount withdrawn from the current account must be deposited in the account within the prescribed period। आप जो एक्स्ट्रा पैसा निकाल रहे हो वो आपको एक लिमिटेड डेज के अंदर वापस बैंक में डालना पड़ेगा। चालू खाता धारक अपने खाता में जमा राशि से अधिक एक निर्धारित सीमा तक राशि चेक द्वारा निकाल सकते हैं। यह सुविधा कुछ व्यक्तियों की प्रत्याभूति पर दी जाती है। बैंक अधिविकर्ष पर उच्च दर से ब्याज लिया जाता है। चालू खाते से अतिरिक्त राशि के आहरण करने पर उसे निर्धारित अवधि में खाते में जमा कराना जरूरी होता है। अधिकांश समय पर आपको 45 दिनों का, कभी कभी 60 दिनों का, कभी कभी 30 दिनों का, अलग अलग बैंक में अलग अलग हिसाब से आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें आप जो एक्स्ट्रा पैसा निकाले हो ओवरड्राफ्ट अमाउंट वो आप रिटर्न कर सको। फिर है कैश क्रेडिट जिसको नकद शाख कहते हैं। अंडर कैश क्रेडिट सिस्टम अ पर्सन, फर्म और कंपनी कैन बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। मनी कैन बी बोरोड अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। द बोरोअर withdraws money as and when required. Interest is charged on the amount withdrawn by the borrower. Cash credit limit is decided by the bank on the basis of the borrower's assets and personal reputation. नगद साख पद्धति में व्यक्ति, फर्म या कंपनी जिसका खाता बैंक में है बैंक से राशि उधार ले सकता है।
जिसकी एक सीमा निश्चित होती है। उधार लेने वाला आवश्यकता पड़ने पर कभी भी राशि का आहरण कर सकते हैं। उधार की राशि पर ब्याज लिया जाता है। नकद शाह की सीमा का निर्धारण बैंक द्वारा उधार लेने वाले व्यक्ति के परिसंपत्तियों एवं उसकी व्यक्तिगत साख के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है एसएमएस अलर्ट। एसएमएस अलर्ट आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ई बैंकिंग फैसिलिटी। यह एक प्रकार की ई बैंकिंग सुविधा है। To avail this service, the customer must get his or her mobile number registered with the bank. अगर आप SMS अलर्ट की सुविधा लेनी चाहते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर बैंक में देना होगा। The bank records the mobile number of customer in computer system in the profile of the customer. बैंक आपके प्रोफाइल में, आपका जो बैंक में डेटा गिवन है उसमें आपका मोबाइल नंबर डाल देता है। Whenever a transaction takes place in the customer's account, there is a SMS alert on his mobile phone. जब भी कस्टमर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसके मोबाइल में SMS आ जाता है। SMS alerts give information of the up-to-date balance in his account without visiting the bank. SMS आ जाने की वजह से बैंक में कस्टमर को जाने की आवश्यकता नहीं होती है और उसे अपना अप टू डेट बैलेंस पता चल जाता है। एसएमएस अलर्ट एक प्रकार की ई बैंकिंग सुविधा है। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए ग्राहक को बैंक में अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कराना होता है। पंजीकृत मतलब रजिस्टर। बैंक ग्राहक के खाता विवरण में कंप्यूटर में मोबाइल नंबर का अभिलेखन कर लेता है। जब भी ग्राहक के खाते में कोई लेन देन होता है तो उसके मोबाइल फोन पर एसएमएस अलर्ट कर दिया जाता है। एसएमएस अलर्ट द्वारा बैंक उसके खाते के वर्तमान शेष की सूचना दे दी जाती है।